सात संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे। सात संगत जी, स्वस्थ होगे, जहाँ भी होगे सेवा सुमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार सात संगत जी आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुनिए, जिसका विषय है कौन है निरंकार। तो सात संगत जी, कौन है निरंकार, आइए जानते हैं गुरुवाणी के माध्यम से। सात संगत जी, आप सभी संत महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में इस दास का बारंबार कोटि कोटि नमन, कृपा करके प्रवान करना जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम सब पर हमारे रहबर हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कितनी बड़ी कृपा है और रहमत हुई है, जो हमें घर बैठे इस निरंकार प्रभु, इस दातार की चर्चा करने का, इसके गुणों को गाने का यह अनमोल अवसर प्राप्त हुआ है। सात संगत जी, आज के सत्संग का विषय हमारे दिल के बहुत करीब है। एक ऐसा विषय जो हर गुरसिख के जीवन का आधार है। गुरुवाणी में निरंकार का सच आज हम किसी विद्वान या ज्ञानी की हैसियत से नहीं सात संगत जी, बल्कि एक बच्चे की तरह एक जिज्ञासु बनकर पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अथाह ज्ञान सागर में डुबकी लगाने की कोशिश करेंगे। सात संगत जी, हम यह समझने का यत्न करेंगे कि जिस निरंकार प्रभु का प्रत्यक्ष दीदार, जिसका ब्रह्म ज्ञान हमें हमारे सतगुरु ने दिया है, उसकी महिमा, उसका स्वरूप गुरुवाणी में किस तरह से अंकित है। यह विचार हमारे अपने नहीं, यह तो सतगुरु की ही बख्शी हुई प्रेरणा है, जो आज शब्दों का रूप ले रही है। सात संगत जी, सबसे पहले गुरुवाणी की नींव एक ओंकार का विस्तृत रहस्य जानते हैं। सात संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आरंभ ही एक ऐसी घोषणा से होता है जो सारे भेदों, सारे भ्रमों को मिटा देती है। मूल मंत्रों में गुरु नानक देव जी महाराज उसे एक परम सत्ता की संपूर्ण परिभाषा देते हैं। वह फरमाते हैं कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष, निर्भव निर्वेक, अकाल मूरत, अजूनी से भंग गुरु प्रसाद। आइए सात संगत जी, इस पर थोड़ा और गहराई से विचार करें। सात संगत जी, उस दृष्टि से जो हमें सदगुरु ने दी है, एक ओंकार वह एक है, यह वह एक नहीं जिसे गिना जा सके, यह वह है जिसके होने से ही बाकी सब कुछ है। यह अद्वैत है, नॉन ड्यूल है। सात संगत जी, यही तो मिशन का आधार है, एक तू ही निरंकार। जब यह एक जीवन में आ जाता है तो द्वैत यानी मैं और तू का भाव अपने आप समाप्त हो जाता है। सतनाम, उसका नाम ही सत्य है। सात संगत जी, आज के युग में जहाँ हर चीज बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं, शरीर बदल रहा है, वह एक ही सत्ता है जो नहीं बदलती, वही सत्य है। कर्ता पूरक, निर्भव, निर्वैर वही बनाने वाला है, और क्योंकि वो सबसे बड़ा है, उसे किसी का भय नहीं, और क्योंकि सब उसी के अंश है, उसका किसी से वैर नहीं। यह तीनों गुण एक साथ जुड़े हैं। जब गुरसिख इस निरंकार से जुड़ता है तो वह भी धीरे धीरे इन गुणों को अपने जीवन में धारण करने लगता है। सात संगत जी, अकाल मूरत यानी उसकी कोई ऐसी शक्ल नहीं जो समय के बंधन में हो, जो पैदा हो या मरे, जिसे संत राम भी कहते हैं और रहमान भी, यह वो है। सात संगत जी, यह वो है जिसे इन आंखों से नहीं बल्कि सतगुरु द्वारा दिए गए ज्ञान चक्षु यानी ब्रह्म ज्ञान से ही हर पल देखा जा सकता है। और फिर इस सारे ज्ञान का ताला खोलने वाली चाबी गुरु प्रसाद। यह सब कुछ, यह निरंकार की पहचान केवल और केवल गुरु की कृपा से ही मिलेगी। यह कोई किताब पढ़कर या तर्क वितर्क से मिलने वाली चीज नहीं। सात संगत जी, गुरुवाणी आगे इस निरंकार के रूप को और स्पष्ट करती है। वह बताती है कि यह प्रभु कहीं दूर आसमान में नहीं बैठा, वह तो हमारे अंग संग है।
कण कण में व्यापक है। पहला प्रमाण गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं, घट घट में हरि जू बसे, संतन कहियो पुकारी। अर्थात संतों ने पुकार पुकार का ऐलान करके यह कहा है कि वह हरि, वह प्रभु हर एक शरीर में, एक हृदय में बसता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर वह हर जगह है तो दिखता क्यों नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ के साथ संगत जी सिर्फ आकार देख सकती है। हम निरंकार को देखने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। दूसरा प्रमाण है साथ संगत जी गुरु अर्जुन देव जी महाराज उनकी अवस्था बताते हैं कि रूप न रेखा न रंग किचु त्रिहु, गुणते प्रभु बिन। अर्थात उस प्रभु का न कोई रूप है, न कोई रेखा, ना ही कोई रंग। वह माया के तीनों गुणों यानी कि सतरज और तम से परे है और अलग है। एक सरल उदाहरण दे साथ संगत, जैसे हवा हर जगह है, हम उसे महसूस करते हैं, उसी में जिंदा है, पर उसे देख नहीं सकते। जैसे बिजली तारों से दौड़ रही है, पंखा चला रही है, रोशनी दे रही है, पर बिजली का रूप आंखों से नहीं दिखता। ठीक उसी तरह से यह निरंकार पूरी सृष्टि चला रहा है साथ संगत जी, पर वह खुद इन आंखों का विषय नहीं है। साकार निरंकार का भ्रम गुरुनी का अचूक समाधान। अब हम उस सबसे बड़े भ्रम पर आते हैं जो इंसानों को सदियों से बांटता आया है साथ संगत जी, साकार और निरंकार की बहस। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान साकार है, मूर्ति में है, कुछ कहते हैं कि निरंकार है। साथ संगत जी गुरु वाणी दोनों के बीच एक पुल बनाती है। वह कहती है कि झगड़ा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह एक ही है जो हर आकार में भी है और आकार से परे भी। साकार का भी सम्मान करना। तीसरा प्रमाण साथ संगत जी गुरु अर्जुन देव जी का यह शब्द जो तो जैसे सारे झगड़े ही समाप्त कर देता है। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि, आप ही वो सगुण भी है, यानी हर गुण और आकार में वही है। वह निर्गुण भी है, यानी गुणों से परे है, वह निरंकार भी है, और शून्य समाधि में भी वही है। चौथा प्रमाण भगत कबीर जी की वाणी जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है साथ संगत जी, वो इस बात को और भी सरल कर देती है। वह कहते हैं कि एके पाथर कीजे भाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ, जे ओ देव तो ओ भी देवा, कहे कबीर हम नहीं कछु भेवा। अर्थात एक ही पत्थर से मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं और दूसरे पत्थर को पैरों तले रोनते हो। अगर पहले पत्थर में भगवान है तो दूसरे में क्यों नहीं? कबीर जी कहते हैं मैं इसमें कोई भेद नहीं करता, मेरे लिए तो हर कण में वही निरंकार परमात्मा बसे है। यह वाणी मूर्ति पूजा का विरोध नहीं कर रही, यह हमारी सीमित दृष्टि का विरोध कर रही है। साथ संगत जी यह कह रही है कि उस प्रभु को सिर्फ एक पत्थर तक सीमित मत करो, उसे हर जगह देखो। यही तो ब्रह्म ज्ञान है, निरंकार की पहचान, एकमात्र मार्ग, पूरा सतगुरु। साथ संगत जी अब तक हमने यह जान लिया कि गुरुवाणी एक निरंकार प्रभु की बात करती है जो हर जगह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल साथ संगत जी, उसे जाने कैसे, उसे पाए कैसे? इस सवाल का जवाब गुरुवाणी में इतनी बार इतने जोर से दिया गया है कि कोई भी इसे अनदेखा नहीं कर सकता, और वह जवाब है साथ संगत जी पूरा सतगुरु। पांचवा प्रमाण गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि बिनु सतगुरु कीने न पायो, बिनु सतगुरु कीने न पाया। एक बार नहीं 2 बार जोर देकर कह रहे हैं कि बिन पूरे सतगुरु के किसी ने इसे नहीं पाया, आज तक नहीं पाया। छठा प्रमाण सतगुरु की जरूरत क्यों है साथ संगत जी? क्योंकि हमारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधियारा विनाश। अर्थात गुरु ने ज्ञान का सुरमा आंखों में लगाया, जिससे ज्ञान का घना अंधेरा नष्ट हो गया। यह ज्ञान अंजन क्या है? यही तो ब्रह्म ज्ञान है साथ संगत जी, जो सतगुरु हमें प्रदान करते हैं। वह हमारी दृष्टि बदलते हैं, सृष्टि नहीं। सृष्टि तो वही रहती है साथ संगत जी, पर उसे देखने का नजरिया बदल जाता है। सातवां प्रमाण साथ संगत जी गुरु नानक देव जी फरमाते हैं
गुरु बिन घोर अंधेर, गुरु बिन समझ न आवे, अर्थात गुरु के बिना घोर अंधेरा है, गुरु के बिना कुछ समझ नहीं आता। इन प्रमाणों से यह शीशे की तरह साफ हो जाता है कि गुरुवाणी के अनुसार निरंकार को जानने का, उसे पाने का एकमात्र और अनिवार्य मार्ग केवल सत्संगत जी, समय का पूरा सतगुरु ही है। अब महापुरुषों थोड़ा ध्यान देना, ज्ञान पा लेना मंजिल का पहला कदम है, पर मंजिल नहीं, मंजिल है उस ज्ञान को जीना। सतगुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, अब हमें उसे अपने जीवन में उतारना है। इसके लिए गुरुवाणी और सतगुरु हमें 3 साधन देते हैं, सिमरन, सेवा और साथ संगत जी। सिमरन हर पल इस निरंकार का एहसास, इसका शुक्राना, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। यह रटना नहीं, यह एक समर्पण का भाव है। श्री गुरु अर्जुन देव जी सुखमणि साहब अंग 295 लिखते हैं, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत, अर्थात अपनी हर श्वास के साथ गोविंद यानी प्रभु का सिमरन करो। ऐसा करने से मन के अंदर की चिंता दूर हो जाती है और मन प्रभु में लीन हो जाता है। सेवा जब हर एक में यही निरंकार दिखेगा तो सेवा अहंकार से नहीं, प्रेम और सत्कार से होगी सत्संगत जी। तब सेवा नहीं इबादत बन जाएगी। श्री गुरु अर्जुन देव जी सुखमणि साहब अंक 286 कहते हैं, सेवा करत होए न कामी, तिसको होत पर पात स्वामी, अर्थात जो व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है उसे ही स्वामी प्रभु की प्राप्ति होती है। सत्संगत जी है वह जगह है जहाँ हमारी बैटरी रिचार्ज होती है। दुनिया की माया जब हमें इस सत्य से दूर ले जाने की कोशिश करती है तो सत्संगत जी हमें वापस इस केंद्र पर, इस निरंकार पर टिका देती है। श्री गुरु अर्जुन देव जी सुखमणि साहब अंक 271 में कहते हैं, बड़बागी सत्संगत पावे, भाग्यहीन ब्रह्म चोठा खावे, अर्थात बड़े भाग्य से ही साधु संतों की संगति यानी सत्संग प्राप्त होती है। जो भाग्यहीन है वे भ्रम के भटके हुए दुख पाते हैं। संतों, अब मैं आपसे एक अंतिम अरदास करना चाहता हूँ। तो सत्संगत जी, आज हमने गुरुवाणी के अथाह सागर में कुछ बूंदे चखने की कोशिश की और हमने देखा कि गुरुवाणी का कण कण हर शब्द उसी एक निरंकार प्रभु की महिमा, उसी के स्वरूप और उसे पाने के लिए सद्गुरु की अनिवार्यता की गवाही दे रहा है। हम कितने भाग्यशाली है सत्संगत जी, कितने सौभाग्यशाली है कि हमें यह तीनों चीज़ें मिली है। हमें गुरुवाणी का ज्ञान मिला, हमें समय के पूरे सद्गुरु हमारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का पावन संग मिला और उन्होंने कृपा करके हमें इस निरंकार का प्रत्यक्ष बोध भी करा दिया। सत्संगत जी, आइए हम सब मिलकर पूरे दिल से, पूरी आत्मा से सद्गुरु के चरणों में अरदास करें कि हे सद्गुरु माता जी, हे निरंकार दातार, कृपा करना, रहमत करना, हर ज्ञान केवल बातों तक सीमित ना रह जाए, यह हमारे कर्मों में, हमारे व्यवहार में, हमारे हर श्वास में उतर जाए। हम आखिरी श्वास तक आपकी दिखाई गई सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे और हर इंसान में अपना ही रूप देखकर उसकी सेवा करते रहे। सत्संगत जी, दास से इन विचारों को रखते हुए कोई भी किसी भी प्रकार की भूल हुई हो, त्रुटि हुई हो तो आप सब संत महापुरुष है, अपना नादान बच्चा समझकर सत्संगत जी क्षमा कर देना। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों महापुरुषों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सत्संगत जी कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।